हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू ई अकेडमी। सो हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हम कैसे लिस्ट व्यू का यूज़ करके एरे लिस्ट के अंदर जो भी हमने डेटा ऐड किए उस डेटा को लिस्ट व्यू के अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं। नाउ अब आज के ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कि हम रिसाइकलर व्यू का यूज़ करके एक कैसे एंड्रॉयड के अंदर एडवांस डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और एरे लिस्ट को और एडवांस में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक एक्टिविटी क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया एम्प्टी एक्टिविटी और एक्टिविटी को हम नेम दे देते हैं। लाइक यहाँ पे हमने नेम दे दिया आरसी व्यू एक्टिविटी। नाउ आरसी व्यू एक्टिविटी हमने नेम दे दिया है और इसको हम कर देते हैं फिनिश। सो हमारा रिसोर्सेज जनरेट होने स्टार्ट हो जाएगी और हमारी ग्रेडल बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, तब तक हम समझते हैं कि हम जो यूज़ करने वाले हैं आज रिसाइकलर व्यू वो एग्जैक्टली होता क्या है। सो बेसिकली नेम के ऊपर से हमें पता चलता है जब भी हमें कुछ वर्क करना हो और कुछ डेटा ऐसा हो कि जो कि स्क्रॉल करते जाए या तो फिर आप ऊपर या नीचे की तरफ स्क्रॉल कर सकते हो या फिर लेफ्ट और राइट की तरफ आप स्क्रॉल कर सकते हो। तो वहाँ पे जब कुछ डेटा स्क्रॉल होके आएंगे और नेक्स्ट डेटा डिस्प्ले हो गया तब प्रीवियसली डेटा जो हो गया वो क्या हो गया, वो हो जाएगा रिसाइकल। सो नॉर्मली इसी चीज़ को हम बोलते हैं रिसाइकलर व्यू। अब रिसाइकलर व्यू के अंदर हम क्या कर सकते हैं, तो हम अपने किसी भी लेआउट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम नॉर्मल किसी और लैंग्वेज के अंदर जब आप करते हो तो वहाँ पे आप लूप का यूज़ करके, टेबल टैग का यूज़ करके या फिर कुछ इसी भी तरीके से यूज़ करते हो। सो सेम चीज़ हम यहाँ पे रिसाइकलर व्यू के अंदर करने वाले। तो चलिए देखते हैं कि रिसाइकलर व्यू का यूज़ कैसे कर सकते हैं। नाउ अब रिसाइकल का व्यू का यूज़ जब करना है तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे करनी है वो हमारी डिज़ाइनिंग के अंदर चले जाना है और डिज़ाइनिंग के अंदर चले जाके हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे एक मैं ले लेता हूँ रिलेटिव लेआउट और उसके अंदर मैं ले लेता हूँ स्क्रॉल व्यू। स्क्रॉल व्यू को मैं मैच पेरेंट कर देता हूँ। अब इसके अंदर मैं रिसाइकलर व्यू ले लेता हूँ ताकि मेरे मल्टीपल डेटा है तो अभी वो स्क्रॉल हो पाए। सो यहाँ पे मैंने ले लिया मैच पेरेंट और हाइट आप रैप कंटेंट भी ले सकते हो, मैच पेरेंट भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे ले लिया रैप कंटेंट और रैप कंटेंट लेने के बाद यहाँ पे हम एक दे देंगे आईडी। लाइक मैं दे देता हूँ आरसी। यहाँ पे हम दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दे दिया कोर्स। ओके, सो यहाँ पे हमने आरसी कोर्स यानी कि रिसाइकलर व्यू कोर्स हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। नाउ अब देखिए यहाँ पे आइटम 0 से लेके 9 तक दिख रही है। 0 से लेके मतलब यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो 0 इंडेक्स से ही स्टार्ट करने वाला है। लिस्ट व्यू के अंदर आइटम 1 से स्टार्ट हो रही थी। यहाँ पे जब आप आते हो तो यहाँ पे आप देख पाओगे लिस्ट व्यू के अंदर जो भी आइटम मुझे डिस्प्ले हो रही थी वो 1 से दिख रही थी, लेकिन रिसाइकलर व्यू के अंदर ये डेटा स्टार्ट हो गए 0 इंडेक्स से। सो ये चीज़ हमें याद रखनी है। चलिए, तो हमारा कोड क्रिएट हो चुका है। सो नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे क्रिएट करना है एरे लिस्ट। लेकिन एरे लिस्ट क्रिएट करने से पहले हम क्या करेंगे, अब इस रिसाइकलर व्यू के अंदर मुझे डिस्प्ले क्या करवाना है वो मुझे, अब वहाँ पे क्या था, वहाँ पे एक टाइटल और सब टाइटल फिक्स था। ओके, यहाँ पे मैं जो भी चीज़ चाहूँ वो यहाँ पे ऐड करवा सकता हूँ। मुझे क्या करना है, उसके लिए एक अलग से लेआउट क्रिएट करना पड़ेगा। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, लेआउट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे करेंगे न्यू और लेआउट रिसोर्स फाइल। अब लेआउट रिसोर्स फाइल का आप कोई भी नेम दे सकते हो। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेआउट कोर्स और उसके नीचे जैसा कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ लीनियर लेआउट और यहाँ पे मैंने कर दिया ओके। सो यहाँ पे हमारा लेआउट बिल्ड होना स्टार्ट हो चुका है। कोड को स्प्लिट कर देते हैं और अब यहाँ पे जो हाइट है उसको खास याद रखना है। यहाँ पे करना है रैप कंटेंट। इसका मैं दे देता हूँ ओरिएंटेशन। ओके, ओरिएंटेशन ऑलरेडी वर्टिकल आया हुआ है। अब यहाँ पे मुझे 2 टेक्स्ट व्यू चाहिए और ये जो मेरा है उसके मैं कुछ दे देता हूँ लाइक मार्जिन दैट इज 5 dp। ओके, मुझे मार्जिन क्या करना है 5 dp जितना स्पेसिंग छोड़नी है। अब यहाँ पे अगर आपको कार्ड चाहिए तो आप कार्ड व्यू का भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो फिर यहाँ पे लीनियर लेआउट को आप मार्जिन नहीं दो तो चलेगा। आपका जो कार्ड व्यू उसके अंदर लेने वाला है उसको दे दो।
सो मैं यहाँ पे कुछ अलग करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे कार्ड व्यू लेने वाला हूँ। ऑलरेडी हम कार्ड व्यू के बारे में सीख चुके हैं। अगर किसी को कार्ड व्यू के अंदर कुछ डाउट्स है या फिर कुछ पता नहीं चला है या फिर कैसे क्रिएट करना है वो अब तक मालूम नहीं है, तो हमारा ये जो थंबनेल आपको दिख रहा है वो थंबनेल के वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक हमने वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। एज वेल एज यहाँ पे ऊपर आई आइकॉन के ऊपर भी दिखा रहा है, सो उसके ऊपर क्लिक करके भी आप कार्ड व्यू का वीडियो देख सकते हो। तो चलिए कार्ड व्यू के अंदर हम क्या करते हैं, उसकी विड्थ दे देते हैं मैच पेरेंट और हाइट दे देते हैं रैप कंटेंट, एंड उसके बाद इसको हम दे देते हैं मार्जिन 5 dp। सो हर एक तरफ से वो 5 dp जितनी स्पेस छोड़ेगा। नाउ नेक्स्ट इसके अंदर मुझे एक और लीनियर लेआउट चाहिए। सी हम थोड़ी सी डिज़ाइनिंग को कॉम्प्लेक्स करते जाते हैं यहाँ पे, और हाइट मैंने कर दी इसकी रैप कंटेंट। देन उसके बाद हमने यहाँ पे एक और चीज़ लिख दी, दैट इज पैडिंग लाइक 10 dp। सो हमने एक पैडिंग दे दिया है ताकि टेक्स्ट व्यू जो भी उसके अंदर हो वो टेक्स्ट के बीच में कुछ स्पेसिंग रहे। सो टेक्स्ट व्यू सबसे पहला मेरा टेक्स्ट व्यू रहेगा, उसकी बेस में दे देता हूँ मैच पेरेंट और रैप कंटेंट, उसके साथ मैं दे देता हूँ टेक्स्ट लाइक कोर्स नेम। मुझे क्या करना है, कोर्स नेम सबसे पहले डिस्प्ले करवाना है। उसके बाद उसकी एक आईडी दे देते हैं TVCR नेम। ओके चलिए, तो ये टेक्स्ट व्यू मेरा बन चुका है। नाउ उसके अंदर और कुछ करना है तो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट साइज दैट इज 16 SP में कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी उसकी साइज़ बढ़ा देते हैं और यहाँ पे भी हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं कि हमारे एप्लीकेशन कैसी दिख रही है। ओके सो हम इसको कर देते हैं सी। सो 16 SP अगर आपको ऐसा लगे कि ये अभी भी इतनी ज़्यादा उसकी हाइट नहीं है, विड्थ नहीं है, सो 18 SP भी दे सकते हो। सो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट और एज वेल एज यहाँ पे कर देता हूँ टेक्स्ट स्टाइल दैट इज़ बोल्ड। अब टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक उसके नीचे एक और टेक्स्ट मुझे चाहिए। सो यहाँ पे जो हमारा लीनियर लेआउट है उसका ओरिएंटेशन दे देते हैं। उसका ओरिएंटेशन हमने दे दिया वर्टिकल, एंड नाउ उसके नीचे एक और टेक्स्ट व्यू। सो उसको मैं दे देता हूँ मैच पेरेंट रैप कंटेंट। देन उसके अंदर हम दे देते हैं टेक्स्ट दैट इज कोर्स फीस, या फिर यहाँ पे आप सिंपल ही लिख दीजिए लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया 19,000। ओके सो ये कोर्स फीस मेरी हो गई। सो यहाँ पे नीचे की तरफ वो कोर्स की फीस डिस्प्ले करेगा। एंड यहाँ पे एक और चीज़ दे देते हैं ID TV कोर्स फीस। सो यहाँ पे हमारा जो लेआउट है वो बन के रेडी हो चुका है। मेरा कार्ड व्यू पूरा बन के रेडी हो चुका है, मेरा लेआउट बन के रेडी हो चुका है। उस लेआउट को मुझे इस रिसाइकलर व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक एक्टिविटी फाइल जो हमारी है वहाँ पे जाएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जैसे कि रिसाइकलर व्यू ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, तो अब इस रिसाइकलर व्यू को मुझे बाइंड करवाना पड़ेगा मेरी जावा फाइल के अंदर। सो हमारे पास जावा फाइल कौन सी है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि RC व्यू एक्टिविटी जो है वो हमारी जावा फाइल है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पे रिसाइकलर व्यू RC कोर्स, एंड नाउ अब इसको बाइंड करवा लेते हैं। बाइंड करवाने के लिए जैसे कि हम अभी तक करते आए हैं, RC कोर्स इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID r.id.rc कोर्स। सो यहाँ पे मेरा रिसाइकलर व्यू बाइंड हो चुका है। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे डेटा डिस्प्ले करवाने हैं रिसाइकलर व्यू के अंदर, लेकिन वो मल्टीपल डेटा है जैसे कि हमने एरे लिस्ट के अंदर देखा था। ओके और जो लिस्ट व्यू बनाया था वहाँ पे, लेकिन अब मुझे क्या करना है, डायनेमिक डेटा लाना है जो कि आगे जाके मेरे डेटाबेस से भी आ सकता है। सो यहाँ पे हम क्या करने वाला है, यहाँ पे हम दो चीज़ करने वाला है। एक चीज़ ऑलरेडी जैसे हमने देखा कि हमने एक लेआउट क्रिएट कर दिया है, वो लेआउट अलग से आने वाला है। तो वो लेआउट के डेटा को स्टोरेज यानी कि एडेप्ट करने के लिए मुझे एक चाहिए होगा एडेप्टर। और दूसरी चीज़, जो भी डेटा है वो डेटा को एक साथ अगर मुझे स्टोर करना है कहीं पे, तो उसके लिए मैं क्रिएट करूँगा मॉडल। तो सबसे पहले हम एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। सो मॉडल के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक पैकेज क्रिएट कर सकता हूँ। नाउ एज यूजुअल वी नो कि जावा के अंदर पैकेज क्या होता है, तो पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस। सो अगर मुझे कोई नया क्लास क्रिएट करना है तो हमारा जो पैकेज है उसके अंदर एक और नया पैकेज मैं बना रहा हूँ
मॉडल। सो अब जितने भी मेरे मॉडल हो गए वो यहाँ पे ही मैं स्टोरेज कराऊंगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम मॉडल का पैकेज क्रिएट करें, हम डायरेक्ट भी क्लास फाइल क्रिएट कर सकते हैं, बट इट इज़ बेटर प्रैक्टिस फॉर डेवलपमेंट कि आप एक मॉडल क्रिएट करो। सो नाउ अब इस मॉडल के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक न्यू जावा क्लास क्रिएट कर देता हूँ, क्लास को नाम दे देता हूँ कोर्स मॉडल। अब मैंने यहाँ पे कोर्स मॉडल क्रिएट कर लिया है। नाउ मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग लेनी है। स्ट्रिंग क्यों लेनी है? सो मुझे डिस्प्ले क्या करवाना है, जैसे कि हमने लेआउट फाइल बनाई है, तो लेआउट फाइल में देखो यहाँ पे कोर्स नेम है और कोर्स की प्राइस है, दो चीज़ मेरे पास अवेलेबल है। सो दोनों को मैं स्ट्रिंग में स्टोर करवा सकता हूँ यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे ले लिया स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग लेने के बाद पहला मैंने ले लिया कोर्स नेम कॉमा कोर्स प्राइस या फिर फीस, आपको जो भी लेना है यहाँ पे ले सकते हो। नाउ अब ये क्लास फाइल है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे कंस्ट्रक्टर। सो अगर जावा का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है तो आपको मालूम होगा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर कैन इनिशियलाइज द मेमोरी। ओके, कंस्ट्रक्टर क्या करता है, मेमोरी को इनिशियलाइज करता है, यानी कि आप उसका कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया है विथ अवर स्ट्रिंग, और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी, दैट इज़ अ गेटर एंड सेटर। सो गेटर सेटर मेथड क्या होती है, तो जब भी आपको इस मॉडल के अंदर से ये क्या होगा, ये एक एरे होगा, यहाँ से अगर आपको कोई डेटा को गेट करवाना है तो गेटर मेथड यूज़ होगी, अगर डेटा को सेट करवाना है तो सेटर मेथड यूज़ होगी, जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है, जो स्ट्रिंग दी है उसके लिए। ओके, सो यहाँ पे हम गेटर सेटर मेथड भी क्रिएट कर चुके हैं। गेटर सेटर मेथड क्रिएट करने का वे एकदम सिंपल है, एक बार फिर से दिखा देते हैं। अल्टर इंसर्ट करना है और गेटर सेटर करना है, सिंपली वैसे ही हमने कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट किया था, अल्टर इंसर्ट किया था और कंस्ट्रक्टर को ऐड करवाया था। वापस एक बार देख लेते हैं कि कैसे कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट किया था। तो सिंपली क्या करना है, अल्टर और इंसर्ट की प्रेस करनी है और कंस्ट्रक्टर के ऊपर क्लिक करना है, दोनों कंस्ट्रक्टर को सिलेक्ट कर लो और एंटर कर दो। दूसरी चीज़ मुझे गेटर सेटर चाहिए, अगेन अल्टर एंड इंसर्ट एंड गेटर एंड सेटर एंड दैट्स इट। ये हमारी गेटर एंड सेटर। सो हमारा मॉडल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब इस मॉडल के अंदर मुझे क्या करवाना है, मुझे डेटा को ऐड करवाना है। सो अगेन हमारे एक्टिविटी के अंदर चले जाते हैं हम, और यहाँ पे हमारा जो मॉडल है उस मॉडल को हम डिक्लेयर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल एरे लिस्ट। हमारे पास है हमारा कोर्स मॉडल, यहाँ पे मैं दे देता हूँ कोर्स मॉडल एरे लिस्ट, या फिर कोर्स मॉडल, जो भी आपको देना है आप दे सकते हो। नाउ यहाँ पे मैं दे देता हूँ कोर्स मॉडल एरे लिस्ट में दे देता हूँ। ओके, एंड नाउ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोर्स मॉडल एरे लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ओके, नाउ अब मुझे इस मॉडल के अंदर डेटा को ऐड करवाना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कोर्स मॉडल एरे लिस्ट डॉट ऐड। ऐड लिखने के बाद लिखेंगे न्यू लिखने के बाद हमारे मॉडल का नेम। सो मेरा फर्स्ट पैरामीटर देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कोर्स नेम। सो फर्स्ट पैरामीटर मेरा कोर्स नेम है, सो मैंने ले लिया यहाँ पे लाइक PHP, देन उसकी फीस मैंने ले ली लाइक 18,000। अब जो मेरा दूसरा पैरामीटर था वो भी हो गया मेरा, और हम यहाँ पे 3 या 4 कोर्सेज को ऐड करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ले लिया कि एंड्रॉइड, एंड नाउ यहाँ पे हमने जैसे कि कर दिया 21। उसके बाद हमने ले लिया यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, देन हमने यहाँ पे ले लिया जावा, अगेन सेम फीस के साथ हमने यहाँ पे कर दिया रिपीट। सो देखिए हमारे पास ये एक एरे बन के आ चुका है, एरे लिस्ट हमारा बन चुका है। अब इस एरे लिस्ट के अंदर से हमें डेटा को डिस्प्ले करवाना है, लेकिन डेटा डिस्प्ले कहाँ पे करवाना है, हमारे लेआउट के अंदर। सो लेआउट के अंदर कैसे डेटा डिस्प्ले करवाएंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने बोला था कि लेआउट को डायरेक्टली मैं डिस्प्ले नहीं करवा पाऊँगा, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक एडेप्टर जो कि डेटा को एडेप्ट कर पाए। सो मैं यहाँ पे एक पैकेज बना देता हूँ एडेप्टर, और इसके अंदर एक न्यू जावा क्लास क्रिएट कर देता हूँ, और उस जावा क्लास का मैं नेम दे देता हूँ कोर्स एडेप्टर। नाउ अब ये एडेप्टर आ चुका है। अब मुझे क्या देखना है कि मुझे डेटा डिस्प्ले कहाँ पे करवाना है, तो मुझे डेटा डिस्प्ले करवाना है रिसाइकलर व्यू के अंदर। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सटेंड रिसाइकलर व्यू। नाउ
रिसाइकलर व्यू के अंदर डेटा कहाँ पे, एडेप्टर के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कोर्स एडेप्टर एंड उसके लिए मुझे एक व्यू चाहिए, उस व्यू का नाम मैं ले देता हूँ व्यू होल्डर, जो कि मेरे व्यू को होल्ड करने का काम करेगा। नाउ सी अब यहाँ पे एरर दिखा रही है, वह एरर इसलिए दिखा रही है बिकॉज हमने रिसाइकलर व्यू को एक्सटेंड तो करवाया लेकिन उसकी कोई भी मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं किया। सो आप मेथड डायरेक्टली यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, एक ये है, लेकिन अगर हमेशा आपको मेथड सारी याद नहीं रहेगी सो यहाँ पे क्या करना है, अल्टर एंटर कर दो और इम्प्लीमेंट मेथड कर दो। सो यहाँ पे हमें 3 मेथड दिखा रही है, एक दिखा रही है क्रिएट व्यू होल्डर जो कि व्यू को क्रिएट करेगा, दूसरा है बाइंड व्यू होल्डर जो भी डेटा आएगा वो वहाँ पे बाइंड करेगा, और तीसरी है गेट आइटम काउंट जो कि डिफाइन करेगा हमारे पास कितने डेटा आ रहे हैं। सो तीनों मेथड को हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। नाउ अब व्यू होल्डर की एरर दे रहा है क्योंकि व्यू होल्डर नाम का कोई क्लास मेरे पास है नहीं। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, व्यू होल्डर का क्लास क्रिएट कर देते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास ये जो है एक्सटेंड करना बाकी है, सो अल्टर एंटर करके एक्सटेंड भी कर देते हैं। और यहाँ पे अब एरर दे रहा है, दैट इज़ बिकॉज हमने क्लास क्रिएट किया लेकिन उसका कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया है। सो सी सारी एरर हमारी सॉल्व होके आ चुकी है। सो सारी चीज़ें हमारी बन के रेडी हो चुकी है। नाउ अब मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये करना है, ये जो व्यू है, ये जो एडेप्टर है उसके अंदर कोई भी कंटेक्स्ट अवेलेबल नहीं है। सो मुझे यहाँ पे कंटेक्स्ट डिक्लेयर करना है। सो मैं यहाँ पे ले लूँगा कंटेक्स्ट आर कंटेक्स्ट। सो कंटेक्स्ट हमारा आ चुका है। अब दूसरा मुझे डेटा कहाँ से चाहिए, मुझे डेटा चाहिए लिस्ट या फिर एरे लिस्ट। देखिए यहाँ पे मैंने एक किया था एरे लिस्ट किया था, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, एरे लिस्ट की जगह पे मैं कर देता हूँ इसको लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ। सो लिस्ट एंड एरे लिस्ट विल बी वर्क सिमिलरली। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिस्ट ले लिया है और यहाँ पे भी मैं ले लेता हूँ लिस्ट, और लिस्ट के अंदर मैं दे देता हूँ मेरे मॉडल का नेम क्योंकि मॉडल्स के थ्रू ही मेरे डेटा आने वाले हैं। इसको भी मैंने दे दिया लिस्ट। अब ये एडेप्टर कब तक वर्क करेगा, जब तक कि मेरी आइटम काउंट हो रही है। तो यहाँ पे रिटर्न जो 0 है वहाँ पे मैं लिख दूंगा मैंने जो ऊपर लिस्ट डिक्लेयर किया है उसकी साइज़, यानी कि उसकी साइज़ होगी तब तक ही ये मेरा एडेप्टर वर्क करेगा। ओके चलिए, तो इतनी चीज़ तो यहाँ पे हो गई है हमारी। नाउ यहाँ पे हमने लिस्ट क्रिएट किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ अल्टर और इंसर्ट और कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता हूँ लिस्ट और कंटेक्स्ट के लिए। चलिए, तो अब यहाँ पे लिस्ट और कंस्ट्रक्ट आएंगे कहाँ से, तो ये आएगी मेरी एक्टिविटी के ऊपर से। सो हम एक्टिविटी के अंदर चले जाते हैं। सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं हमारा एडेप्टर कोर्स एडेप्टर और कोर्स एडेप्टर। नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे उसकी वैल्यू हमें डिक्लेयर करनी है। सो कोर्स एडेप्टर इज इक्वल टू न्यू कोर्स एडेप्टर। तो ये क्या हो गया, मेरा ऑब्जेक्ट हो गया जो मैंने एक अलग से क्लास बनाया। अब इसके अंदर 2 पैरामीटर चाहिए मुझे। पहला पैरामीटर क्या है, मेरा कंटेक्स्ट है। सो कंटेक्स्ट मेरा आएगा RC व्यू एक्टिविटी डॉट दिस, यानी कि मुझे मेरे रिसाइकलर व्यू के एक्टिविटी का कंटेक्स्ट वहाँ पे मिल जाएगा एडेप्टर के ऊपर। दूसरी चीज़ मुझे चाहिए लिस्ट। तो लिस्ट मेरा कौन सा है, तो कोर्स मॉडल एरे लिस्ट। तो देखिए यहाँ पे हमारा एडेप्टर के जो भी डेटा है वो पास हो गए यहाँ पे। ओके चलिए, तो यहाँ पे तो हम आ गए। अब मुझे यहाँ पे क्या करवाना है, सबसे पहला मेरा व्यू चाहिए। सो व्यू में लिख देता हूँ यहाँ पे व्यू इज इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम। अब यहाँ पे कंटेक्स्ट मांग रहा है तो कंटेक्स्ट में मैं लिख दूंगा पेरेंट डॉट गेट कंटेक्स्ट। अब ये पेरेंट मुझे कहाँ पे मिल रहा है, तो देखो यहाँ पे जो व्यू ग्रुप दिखा रहा है ना, वहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट इन्फ्लेट। अब इन्फ्लेट करके मुझे कहाँ पे ले जाना है, तो मुझे लाना है r डॉट लेआउट डॉट, कहाँ से लाना है मुझे, सो हमने एक लेआउट क्रिएट किया था लेआउट कोर्स, वहाँ से वैल्यू लानी है। कॉमा कर दिया मैंने, कॉमा करके मैंने लिख दिया यहाँ पे पेरेंट और कॉमा करके लिख दिया फॉल्स। सो यहाँ पे देखिए पेरेंट जो हमें व्यू ग्रुप में दिख रहा है वो आएगा फॉल्स, दैट इज व्हाट अटैच टू रूट, हमने यहाँ पे कर दिया फॉल्स। जो हमारा रूट है उसको हमने कर दिया फॉल्स। एंड नाउ रिटर्न हमें जो करना है, यहाँ पे लिखते हैं न्यू व्यू होल्डर। अब व्यू होल्डर क्या है, हमारा क्लास है यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, और उसके अंदर हमने क्या पास करवाया, हमारा व्यू पास करवाया। तो कौन सा व्यू, जो हमने क्रिएट किया है वो व्यू। तो अब इस व्यू के डेटा सारे हमें कहाँ पे मिलेंगे, इस क्लास के अंदर मिल जाएंगे। ओके चलिए, तो यहाँ पे हमारा व्यू तो आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, ये व्यू के जितने भी एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल हमारा जो लेआउट है कोर्स
लेआउट कोर्स, उसके मेरे पास दो एलिमेंट है, एक है टेक्स्ट व्यू कोर्स नेम और दूसरा टेक्स्ट व्यू जो है वो है प्राइस। तो ये दोनों एलिमेंट को मुझे क्या करवाना है, वहाँ पे बाइंड करवा देना है। सो हम एडेप्टर में चले जाएंगे हमारे, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेक्स्ट व्यू लाइक टीवी सीआर नेम कॉमा टीवी सीआर प्राइस। सो हमने दो चीज़ें यहाँ पे लिख दी क्योंकि तीसरा हमें कुछ करना नहीं है। एंड नाउ यहाँ पे कर देते हैं टीवी सीआर नेम इज इक्वल टू, लेकिन उससे पहले हमें क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है दिस डॉट, बिकॉज हमारे पास कंटेक्स्ट यहाँ पे इस तरीके से हम गेट करवाएंगे। सो दिस डॉट टीवी सीआर नेम इज इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी। यहाँ पे डायरेक्ट फाइंड व्यू बाय आईडी नहीं कर सकते हो, आपका जो व्यू मिल रहा है उसको यहाँ पे बाइंड उसके साथ करवाना पड़ेगा। सो आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट टीवी सीआर नेम। एंड नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सो नेक्स्ट हमारे पास है टीवी सीआर प्राइस इज इक्वल टू टीवी कोर्स फीस। नाउ लेट्स सी कि ये हमने बराबर किया है। यहाँ पे देखिए सीआर नेम एंड कोर्स फीस, सो प्रॉपर है मेरे पास। यहाँ पे एडेप्टर में मैंने बाइंड करवा दिया। अब बाइंड तो करवा दिया, अब मुझे उसके ऊपर क्या चाहिए, मुझे उसके ऊपर डेटा चाहिए। सो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे डेटा लाना है ना, पर्टिकुलर मॉडल के डेटा लाए। सो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, कोर्स मॉडल मॉडल इज इक्वल टू, हमारे पास जो लिस्ट है वो लिस्ट डॉट गेट, और यहाँ पे हम लिखेंगे पोजीशन। से इससे क्या होगा, जिस पोजीशन के आपका डेटा चाहिए वही पोजीशन के डेटा आपको पर्टिकुलर मिलेंगे। नाउ अब मुझे क्या करवाना है, मुझे यहाँ पे डेटा को गेट करवा के सेट करवाना है मेरे टेक्स्ट व्यू के अंदर। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा होल्डर, क्योंकि होल्डर क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए व्यू होल्डर जो हमारा क्लास का नेम है कोर्स एडेप्टर डॉट व्यू होल्डर, उसको हमने होल्डर में डिफाइन कर दिया है। सो ये होल्डर क्या करेगा, मेरे व्यू को होल्ड करने का काम करेगा। सो होल्डर डॉट टीवी सीआर नेम डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मॉडल के अंदर से डॉट गेट कोर्स नेम। सो यहाँ पे मेरा कोर्स नेम आ जाएगा स्ट्रिंग के अंदर और वो वैल्यू सेट हो जाएगी। अब दूसरा मेरे पास है होल्डर डॉट टीवी सीआर प्राइस डॉट सेट टेक्स्ट मॉडल डॉट गेट कोर्स फी। यहाँ पे देखिए जब हमने मॉडल क्रिएट किया था तब बताया था कि अगर मुझे डेटा को गेट करवाना है तो हम गेटर मेथड यूज़ करके सेम चीज़ हमने यहाँ पे कर दी है। सो यहाँ पे मेरे सारी चीज़ें एडेप्टर के अंदर बन के रेडी हो चुकी है। बट नाउ हम आ जाते हैं हमारे व्यू के अंदर। अब ये हमारा सिर्फ एडेप्टर के अंदर सेट किया है, लेकिन रिसाइकलर व्यू के अंदर अभी सेट करना वो बाकी है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो रिसाइकलर व्यू है उसके लिए बना देंगे एक लीनियर लेआउट मैनेजर, जो कि मेरे डेटा को एक पर्टिकुलर लेआउट मैनेजर के अंदर सेट करेगा। सो लीनियर लेआउट मैनेजर LM इज इक्वल टू न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर, और इसके अंदर अब हम लिख देंगे, सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे मुझे चाहिए मेरे एक्टिविटी का कंटेक्स्ट। सो RC व्यू एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा लीनियर लेआउट मैनेजर वर्टिकल कॉमा फॉल्स। ओके, रिवर्स लेआउट को मैंने कर दिया है फॉल्स, और मुझे वर्टिकल व्यू चाहिए लीनियर लेआउट का। ओके, सो यहाँ पे मैंने वर्टिकल ले लिया है। चलिए, तो दो चीज़ें हमारे पास आ गई है, अब एडेप्टर आ गया है और लीनियर लेआउट मैनेजर आ गया। उसको मुझे क्या करना है, अब मेरा जो रिसाइकलर व्यू है उसके ऊपर सेट करना है। सो RC कोर्स डॉट सेट लेआउट मैनेजर इज इक्वल टू LM। सो हमने लेआउट मैनेजर बनाया वो उसके के ऊपर सेट कर दिया, एज वेल एज RC कोर्स डॉट सेट एडेप्टर। कौन सा एडेप्टर सेट करना है, हमें कोर्स एडेप्टर जो बनाया है उसे सेट करना है। सो ये हमारा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस एप्लीकेशन को रन करना है, लेकिन रन करने से पहले एक बार मैनिफेस्ट में चेक कर लेते हैं कि हमने मेन एक्टिविटी उसे लॉन्चर एक्टिविटी बनाया है कि नहीं बनाया है। चलिए, ये लॉन्चर एक्टिविटी नहीं है, सो यहाँ से हम कर देते हैं कट, और हमारी जो RC व्यू एक्टिविटी है उसके अंदर रख देते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं ट्रू। सो ये हो चुका है हमारा पूरा कंप्लीट। अब इसे एक बार रन करके देख लेते हैं कि ये प्रॉपर रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो लेट्स रन इट। ओके, सी यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन रन होकर आ चुकी है, और जैसे कि आप देख पा रहे हो जो भी हमने डेटा एरे लिस्ट में ऐड किए थे वो अब हमें यहाँ पे
दिख रहे, और ये डेटा कैसे आ रहे हैं, ये हमारे रिसाइकलर व्यू के अंदर आ रहे हैं। अगर यहाँ पे कुछ और डेटा होते तो ये ऑटोमेटिक स्क्रॉल व्यू भी हमने वहाँ पे दिया हुआ है तो वो क्रिएट कर देता। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।